हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैन। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग की एलटी की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी और मेरे जितने भी लास्ट वीडियो हैं आपने उसको देख लिया होगा अच्छे से। और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रोटीन टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो कल के हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और सॉल्व भी कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चन डाउट वाले जो थे उसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था। तो उसी से रिलेटेड आगे जो प्रोटीन के क्वेश्चन हमारे कुछ छूट गए थे उसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता वे डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ऑप्शन ए गैर आवश्यक, ऑप्शन बी आवश्यक, ऑप्शन सी आंशिक, ऑप्शन डी साधारण। तो इसमें पूछ क्या रहा, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकते हैं वे डॉट डॉट अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो वो क्या है, हमने आपको बताया था ना कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, और जो अनावश्यक प्रोटीन होती है वो हमारे शरीर में स्वयं बनती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता, यानी जो प्रोटीन का संश्लेषण शरीर स्वयं नहीं बना सकता है ऐसे प्रोटीन को डॉट डॉट क्या कहते हैं, तो ऐसे अमीनो अम्ल को आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्योंकि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, यानी खाद्य पदार्थों द्वारा प्राप्त करना होता है, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारे शरीर में स्वयं उनका संश्लेषण हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है, डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो प्राकृतिक बहुलक किस में सबसे अधिक होता है, तो वो होता है प्रोटीन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये TGT 2019 का क्वेश्चन है, यानी प्रोटीन बहुलक क्या है, सॉरी डॉट डॉट प्राकृतिक बहुलक क्या है, प्रोटीन, यानी प्रोटीन प्राकृतिक बहुलक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मिथियोनिन, ऑप्शन सी फिनाइलएलानिन, ऑप्शन डी वैलिन। देखिए ये सारे ऑप्शन आपके आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसलिए आपको जो हम ट्रिक बताए हैं वहाँ से आप आवश्यक अमीनो अम्ल याद कर लेंगे, तो बाकी जो 10 बचेंगे वो आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है बी मिथियोनिन। ठीक है, और सिस्टीन नामक भी एक अमीनो आवश्यक अम्ल होता है, उसमें भी सल्फर पाया जाता है। तो यानी सल्फर युक्त मात्र 2 अमीनो एसिड होते हैं, कौन कौन से, सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं कि कभी अगर ऑप्शन में पूछा जाता है मिथियोनिन की जगह सिस्टीन रख दिया जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों सल्फर युक्त अमीनो एसिड हैं। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान होता है वो दालों में नहीं पाया जाता है, ठीक है, लेकिन दूध में पूर्ण रूप से पाया जाता है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बन गए, एक तो ये सिस्टीन हो गया, यानी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, दालों में नहीं पाए जाते 2 क्वेश्चन हो गया, दूध में पाए जाते हैं आपके 3 क्वेश्चन हो, यानी एक ही क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं, 3। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेट का क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शनल था, ऑब्जेक्टिव, इसलिए हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न का बेस जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो प्रोटीन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। सेम क्वेश्चन ये है, देखिए ये भी नेट का ही है, मिथियोनिन, सिस्टीन, हिस्टाडीन, आर्जिनिन। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल क्या है, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन और क्या था अभी बताए थे, सिस्टीन था, यानी दोनों सल्फर युक्त हैं। और मिथियोनिन ट्रिप्टोफान का दाल में अभाव होता है और दूध में अधिक होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेट का ये भी क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अंडे की जर्दी में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी हरी पत्तेदार सब्जियों में, ऑप्शन डी अनाजों में।
देखिए अनाजों में क्या होता है, अनाजों में अधिक मात्रा में कार्बोज पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत अनाज होता है। आलू में स्टार्च पाया जाता है अधिक मात्रा में। हरी पत्तेदार सब्जियों में जो होते हैं मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो हमारे प्रोटीन से रिलेटेड होंगे नहीं, तो बचा क्या ए। और हमने बताया था कि जो मांस की प्रोटीन होती है वो उच्च वैल्यू की होती है, ठीक है। तो अंडे की जर्दी में प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया और हर वीडियो में हमने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस किया था कि मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी लौह तत्व, ऑप्शन डी प्रोटीन प्लस ऊर्जा। देखिए हमने आपको यही हर जगह बताया था कि जब प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों साथ में आएगा तो इसका मतलब है इसकी कमी से कौन सा रोग है, मैरास्मस। और कितने उम्र के बच्चों को, 0 से 18 माह, ठीक। और 18 माह से ऊपर के बच्चों को प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, क्वाशियोरकर होगा। अगर यहाँ पे क्वाशियोरकर होता तो ऑप्शन चेंज हो जाता, डी की जगह कौन सा राइट होता, ए। लेकिन यहाँ मैरास्मस रोग पूछा जा रहा है किसकी कमी से होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रोटीन प्लस ऊर्जा दोनों की कमी है तो मैरास्मस रोग होता है। और केवल प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर रोग होता है। ये दोनों रोग किस में होते हैं, शिशुओं और बच्चों में होते हैं, ठीक। अब चलते हैं, देखिए ये डाइट प्रवर्तक एग्जाम का क्वेश्चन है 2014 और 15, यानी 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो एलटी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप जो है सीरियसली लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिए। और प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं, आपका प्री तो सारे प्रैक्टिस आप देख लीजिएगा, 100% हो जाएगा, उसमें डाउट नहीं है। और मेंस का भी आप टेंशन नहीं लीजिए, हमने कहा ना जैसे जब तक प्री नहीं निकलेगा आप मेंस में बैठ नहीं सकते हैं। तो मेंस के बारे में अभी से हम सोचते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो हमारा मेन टारगेट और फोकस है पहले प्री पे। प्री निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे पास ऑप्शन बचेगा क्या, मेंस की तैयारी करने के लिए, तो वो तो हमें करना ही है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है। तो आप बताइए ये क्वेश्चन कितनी बार हमने रिपीट किया है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये जीआईसी का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है ये सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी अभी क्वेश्चन जस्ट हमने देखा था, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी ग्लूटीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एक आवश्यक प्रोटीन होता है जो ग्लूटीन होता है, दूसरा आंशिक प्रोटीन होता है जो ग्लियाटिन होता है। यानी गेहूं में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ग्लूटीन और ग्लियाटिन। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी ग्लूटीन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जीआईसी में भी, टीजीटी में भी, पीजीटी में और अदर स्टेट में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। ऑप्शन ए साधारण प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन बी व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन सी युग्मी प्रोटीनों के रूप में, ऑप्शन डी प्रोटीन के रूप में। तो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है, इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, युग्मी प्रोटीनों के रूप में, यानी संयुक्त प्रोटीन है ये क्या, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉर्न, मक्का, जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है। ऑप्शन ए स्कार्बिकम, ऑप्शन बी स्पार्टिकम, ऑप्शन सी लिनोलिकम, ऑप्शन डी लैक्टिकम। तो कॉर्न, मक, जर्म आयल, ठीक है, ये किसके अच्छे साधन माने जाते हैं, तो लिनोलिनिक अम्ल का साधन माना जाता है। किसका साधन, लिनोलिनिक अम्ल का साधन माना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत। आई होप ये तो आपको तुरंत पता चल गया होगा, हमने अभी इस पे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 16% होता है। एक क्वेश्चन और आया था जो लगभग में ऑप्शन था, उसको भी हमने आपको बता दिया था। तो आई होप अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। आप चल देखिए, हमने आपको पहले ही कहा कि हमारे प्रैक्टिस कराने का पर्पज एक ही चीज़ है कि आप मेरी बातों को बार बार सुनेंगे तो सुनकर ही याद हो। आपको मेरा वीडियो बैठकर
नहीं देखना है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप मेरा वीडियो बैठ के देख रहे हैं, वीडियो इतना लेंदी है। लेंदी इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराएं, और 10 मिनट में कितना क्वेश्चन हम करा पाएंगे, आधे घंटे में होता है तो कुछ क्वेश्चन हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप खाना ही बना रहे हैं तो उस टाइम में आप वीडियो चला के रख दीजिए, आप सुनते रहिए, सुन के आपको क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। या आप कुछ एक्स्ट्रा ऐसा काम कर रहे हैं कि उस समय में आप जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो आप वीडियो चला के रख दीजिए, आप सुनते रहिए, सुनने से आपको क्वेश्चन बहुत सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए और समझिए। इससे आपको क्या होगा, सुनने से ही याद हो जाएगा, देखना भी नहीं पड़ेगा, पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। देखिए, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऐसे प्रोटीन होता है, लेकिन अगर हमें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता है तो वहाँ पे हम ग्लूकोज को इम्पोर्टेंस देते हैं। एनसीईआरटी में ग्लूकोज को माना गया है, अदर जो पब्लिकेशन की बुक है उसमें प्रोटीन को माना गया है। लेकिन मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत होता है, नंबर 1 क्या होता है, प्रोटीन होता है, नंबर 2 पे कार्बोज होता है। लेकिन कार्बोज का जो मोनोसेक्राइड होता है वो ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड अगर आप ऑप्शन लेंगे तो ए हो जाएगा। और यहाँ पे जीआईसी में ऑप्शन बी को ही माना गया था, प्रोटीन को माना गया था। ठीक है, लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी एक्सेप्शनल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे आयोग क्या होता है, एनसीईआरटी को ही फाइनल आंसर मानेगा। तो फाइनल आंसर अगर एनसीईआरटी बेस्ड आप मान के चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। ऑप्शन ए PER, ऑप्शन बी केमिकल स्कोर, ऑप्शन सी NPU, ऑप्शन डी DAMR। देखिए, प्रोटीन की गुणवत्ता कौन बताता है, NPU यानी नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन। NPU का फुल फॉर्म होगा नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, जो प्रोटीन की गुणवत्ता किसी भी खाद्य पदार्थ में बताता है या मानव पोषण प्रयोजनों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हिंदी में इसको शॉर्ट में दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी वर्ड से हमें कंफ्यूजन हो जाता है, इंग्लिश में अभी यही डायरेक्ट रहता है तो कंफ्यूजन आपको नहीं होता समझने में। फिर भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है। ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी मेरास्मस, ऑप्शन सी एस्ट्रोमलेशिया, ऑप्शन डी केराटोमलेशिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी पूछ रहा है। दोनों की कमी होगी तो मेरास्मस, अगर केवल प्रोटीन होता तो क्वाशियोरकर। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट। देखिए, क्रेटोमलेशिया है, आंख से संबंधित बीमारी है। जो ऑस्ट्रोमलेशिया है वो कैल्शियम की कमी से युवा महिलाओं में पाया जाता है, बीमारी इसकी कैल्शियम की कमी से होता है। क्रेटोमलेशिया जो आंख संबंधित बीमारी है, जो विटामिन ए की कमी से पाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सोया, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन की बात कर रहा है। तो ग्लूटीन किसका प्रोटीन है, अभी इससे रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आया था और इसमें भी अभी जस्ट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गेहूं। ग्लूटीन और ग्लियाडीन दोनों किसके प्रोटीन है, गेहूं के। इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कुछ लास्ट वीडियो में मिला था ना। तो मक्का में जीन प्रोटीन पाई जाती है जो अपूर्ण प्रोटीन होती है, यानी आंशिक प्रोटीन होती है, लेकिन दूध के साथ उसको मिला के खाने से पूर्ण प्रोटीन बन जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है।
प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? याद कीजिए लास्ट वीडियो में प्रोटीन कैसे डाइजेशन होता है हमारे शरीर में। आमाशय में भोजन जब जाता है प्रोटीन, तो क्या प्रोटीन में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन। रेनिन प्रोटीन को किस में चेंज करता है? पेप्टोन में। फिर उसके बाद ड्यूडेनम में जाता है, वहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है। फिर छोटी आंत में इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है जो पेप्टाइड को, पॉलीपेप्टाइड को किस में चेंज कर देता है? अमीनो एसिड में। तो यानी प्रोटीन का अंतिम रूप क्या होता है? अमीनो एसिड होता है। और शरीर में अमीनो एसिड की अधिकता होने पर लीवर क्या करता है? उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसको? अमीनो एसिड को। तो अमीनो को एसिड को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला पार्ट कौन है शरीर का? लीवर यानी यकृत। और फिर यूरिया क्या होता है? किडनी द्वारा छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर के हमारे बाहर निकल जाता है, क्योंकि यूरिया जो होता है हमारे शरीर का वर्ज्य पदार्थ यानी वेस्टेड पदार्थ होता है, जो शरीर के लिए हार्मफुल होता है। तो उसका काम क्या होता है? हमारे शरीर में भी फिल्टर का काम कौन करता है? किडनी हमारी फिल्ट्रेशन का काम करती है। और लीवर हमारे बॉडी में किस चीज़ की आवश्यकता, नीड है, उसको स्टोर करके रखता है। जो भी शरीर को आवश्यकता नहीं होती है या जो वेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो क्या करता है? बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से डिफाइन हो गया कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है अमीनो एसिड। देखिए क्वेश्चन को हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप वीडियो को 1-2 बार सुन भी लेते हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में आ जाएंगे और कभी भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है। इसको भी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल की संख्या की आवश्यकता होती है? तो 20। कितनी होती है? 20, जिसमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल। जो आवश्यक 10 अमीनो अम्ल हैं वो हमें भोज्य पदार्थों से लेने पड़ते हैं, और जो 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में स्वतः संश्लेषित होते हैं। उनको हमें बाहर से किसी भोज्य पदार्थ से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो टोटल अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। 20 नहीं होगी, 10 होगी। यानी टोटल की बात होगी तो 20 होगी, लेकिन अनिवार्य यहाँ अमीनो अम्ल है तो इसलिए अनिवार्य जब आ जाएगा तो 10 होगा। अगर यहाँ पे होता सिर्फ मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है तो 20 हो जाता। अनिवार्य हट जाएगा तो 20 हो जाएगा, जब अनिवार्य वर्ड लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि साधारणतया कम प्रोटीन वाला भोजन किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए पीलिया में, ऑप्शन बी जलने में, ऑप्शन सी कुपोषण में, ऑप्शन डी बुखार में। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया होगा, अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुना होगा तो हमने उसमें बताया था कि अधिक प्रोटीन वाला आहार जो होता है किस मरीज को नहीं देना चाहिए या किस बीमारी में नहीं देना चाहिए। तो पीलिया में नहीं देना चाहिए, क्योंकि पीलिया में अगर प्रोटीन की अधिकता होती है तो उससे स्वास्थ्य होने के बजाय आपका स्वास्थ्य और भी खराब होता है। तो पीलिया में हमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हमें अधिक प्रोटीन नहीं देना चाहिए आहार में। ठीक है। हाँ, अगर व्यक्ति जल गया है या उसको फीवर है या कुपोषण है तो ऐसे अगर ये तीनों, अगर हम क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन को हटा दें पीलिया को और क्वेश्चन चेंज कर दें कि अधिक प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो तीनों आपके ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। यानी अधिक प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है जलने पर, बुखार आने पर, कुपोषण में। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, तो किस में दिया जाता है? पीलिया में दिया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है, देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपडेट होता रहता है। ठीक है। तो इसमें जैसे दिया गया है ना, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। ठीक है। अभी तो 21 में भी आरडीए आपका चेंज हुआ था, इधर हाल ही में 24 में भी आपका आरडीए चेंज हुआ था। तो पुराने जो हमारा आरडीए था उसमें था कि प्रति ग्राम जो होता है 1 ग्राम मतलब प्रति केजी होना चाहिए। ठीक है। अभी तो चेंज हो गया डाटा, उसमें 0.8 कर दिया गया है वयस्क के लिए।
तो इसलिए जो न्यू आरडीए है उसका एक हम वीडियो अलग से बना देंगे, क्योंकि आरडीए हमेशा अपडेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। जो नया अपडेट हुआ रहता है हमारा आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। उसको हम अलग से वीडियो बना देंगे या तो पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। तो आप वो फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा कि कितना वेट होना चाहिए हाइट के अनुसार, कितना प्रोटीन आवश्यकता होना चाहिए वेट के अनुसार या हाइट के अनुसार, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की भी जरूरत नहीं होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो ऐसी कौन सी विटामिन है जिसको बिना कोई भोज्य पदार्थ में लिए या बिना कुछ खाए पिए ही सीधे प्राकृतिक से हमें प्राप्त हो जाती है? तो विटामिन डी, यानी विटामिन डी जो सुबह सुबह सूर्य की लालिमा होती है तो उससे आने वाली जो किरणें होती हैं वो जब हमारे बॉडी में आती हैं तो वो क्या होता है, उससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। बचपन में आप देखे होंगे गांव देहात में दादी लोग क्या करती हैं, छोटे बच्चे को तेल मालिश करके और धूप में उसको थोड़ी देर के लिए लिटा देती हैं। पढ़ी लिखी तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ उसके पीछे जो होता था साइंटिफिक रीजन होता था, और साइंटिफिक रीजन यही होता था कि बच्चे को सुबह सुबह धूप में लिटाने से उसको प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती थी। और विटामिन डी की आवश्यकता हमारे बॉडी में बोन को होती है, क्योंकि बोन के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है, जिसमें बच्चा सूख जाता है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें विटामिन से रिलेटेड है, वो हम विटामिन के टॉपिक में आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, शरीर में प्रोटीन क्या कह रहा है? शरीर में प्रोटीन ऑप्शन ए कोशिका निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता है, चर्बी बढ़ाता है। ये क्वेश्चन अभी आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? कोशिका निर्माण करना, यानी कोशिका की जो भी टूट फूट हमारे शरीर में होती रहती है उसका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है वसीयम, साइट्रिकम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड होती है। हमने बताया था ना, प्रोटीन शरीर में जाता है तो टूटते 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 लास्ट में क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आया था अगर आपको याद होगा। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी मिथियोनिन, ऑप्शन सी ल्यूसिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था ना कि जब सल्फर युक्त अमीनो एसिड का क्वेश्चन आया था तो उसी में हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? ट्राइसिन और मिथियोनिन होते हैं। और हमने उसी टाइम बताया था कि मिथियोनिन और ट्रिप्टोफान जो होते हैं वो दालों में इनका अभाव होता है, लेकिन दूध में उनकी मात्रा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इमली का प्रयोग या उपयोग इसे साफ करने में होता है। ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी कांच। तो नींबू या खट्टे पदार्थों का जो प्रयोग होता है वो पीतल साफ करने में। अगर पीतल का कोई बर्तन है, कोई वस्तु है, अगर उसको साफ करना है तो आप नींबू का प्रयोग कीजिएगा, तो वो पीतल का बर्तन जो होगा वो अच्छे से शाइनिंग करेगा और बहुत जल्दी उसके दाग धब्बे छूट जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? ये क्वेश्चन ऐसे तो होम मैनेजमेंट का है, लेकिन प्रोटीन में इसमें आ गया है, हो सकता है मिस प्रिंट से आ गया होगा, फिर भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न रंग माना जाता है कौन सा होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी बैगनी, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी काला।
तो जो बैंगनी रंग होता है इसे गौरवशाली, प्रभावशाली, संपन्न रंग माना जाता है। इसे राजसी रंग भी माना जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है आप इसको याद कर लीजिए कि जो बैंगनी रंग होता है उसे गौरवशाली भी माना जाता है, प्रभावशाली भी, और संपन्न और राजसी रंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जब होम मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है, होम मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं। जब हम होम मैनेज का प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें आपको ये रंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे रंग से संबंधित जो भी होती हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी शर्करा में, ऑप्शन सी पेप्टोन में, ऑप्शन डी लैक्टोज में। तो प्रोटीन पाचन के पश्चात किस में परिवर्तित हो जाता है? याद है, दोनों वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। अमीनो एसिड में लास्ट में बन जाता है, उसके बाद भी अमीनो एसिड जो आवश्यकता से अधिक हो जाता है उसको लीवर क्या करता है? यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यूरिया क्या होता है? किडनी से चलकर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी हरी सब्जियां। तो प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है दूध। दूध में प्रोटीन पाई जाती है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। दही में भी कम पाया जाता है। हरी सब्जियों में तो प्रोटीन पाया ही नहीं जाता क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स के स्रोत होते हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी में हमने क्या बताया था कि दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, और दालों में कौन सी दाल में? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी 42 पॉइंट करके या 42% प्रतिशत में लीजिएगा तो 42 हो जाएगा, और ऐसे 42 किसी बुक में 42 कुछ पॉइंट करके दिया रहता है, लेकिन 42 आप मान के चलिएगा। ठीक है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 ग्राम प्रोटीन देगा। ऑप्शन ए 18 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 20 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 25 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 45 किलो कैलोरी। देखिए, हमने आपको बताया था ना कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक एक्सप्लेन किए थे, कार्बो से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हमने बताया था कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा? 5 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी ऊर्जा देगा? तो 1 ग्राम का 4 हुआ तो 4 पंचे 20 हुआ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं आप फैक्ट होती हैं या उसका रूल होता है, अगर रूल बाई आप याद कर लेंगे। देखिए, हमने क्या कहा, एग्ज़ाम कोई भी हो, अब ये टीजीटी का क्वेश्चन है 2013 का, और इससे पहले भी आप कार्बोहाइड्रेट में भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पढ़े थे, वहाँ पे ऐसे ही कुछ था, उसमें 72 करके था कुछ, शायद कार्बोज का कैलोरीज पूछा था, यहाँ प्रोटीन का कैलोरीज पूछ लिया। तो आप जब एक बार आप इसको समझ लेंगे तो प्रोटीन, कार्बोज या फैट किसी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट या कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरा, नारंगी एवं बैगनी है, क्या है? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग। देखिए, ये भी होम मैनेजमेंट जो हमारी किताब है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और अभी हम कौन सी किताब की क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं? न्यूट्रिशन, पोषण एवं आहार। ठीक है, हो सकता हो इसमें मिसप्रिंट से इसमें कुछ क्वेश्चन होम मैनेजमेंट के न्यूट्रिशन में आ गए हों। तो हरा, नारंगी एवं बैगनी जो होता है द्वितीयक रंग होता है, और हमारा प्राथमिक रंग जो होता है क्या होता है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला, नीला हमारे प्राथमिक रंग हो गए, बाकी जो है द्वितीयक रंग है। मध्यवर्ती क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीयक के मिलाने से मध्यवर्ती बन जाएगा, और द्वितीयक और मध्यवर्ती मिलाने से आपका क्या हो जाएगा? तृतीयक रंग बन जाएगा। इसको हम जो है जब कलर का टॉपिक चैप्टर या उससे रिलेटेड प्रीवियस होम मैनेजमेंट करेंगे ना, वहाँ पे हम आपको बहुत अच्छे से रंग का एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन में कि कौन सा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है या उससे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर आपको वही फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है जो थ्योरिकल बेस है। यह पूछ रहा है 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्न ऊर्जा प्रदान करेगा। 310 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी, 410 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर जो आंसर निकलेगा उसका आंसर कमेंट में लिख के हमको दीजिएगा, तब हम देखते हैं आप हमारे वीडियो को अगर ध्यान से सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आपको
आपको आंसर सही आएगा। और अगर आप बस ऐसे यूं ही टाइम पास कर रहे हैं तो आपकी ना ही आप मन लगा के तैयारी कर रहे हैं और आप ना ही मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। अब इसका आंसर हम नहीं बताएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड हमें भी तो पता चले आप लोग की तैयारी बेहतर हो रही है कि नहीं, आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। आप कमेंट कीजिएगा तभी ना हम जानेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो यह प्रोटीन की बात हो रही है। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, ठीक है। यानी आपके बॉडी में पूर्ण रूप से जब उसका पाचन हो जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन तो बनेगा नहीं प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट बनेगा नहीं, ग्लाइकोजन बनेगा नहीं क्योंकि लीवर जो होता है वो कार्बो यानी जो हम कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ लेते हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा होते हैं उसको वो क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है लीवर। तो ये तीनों ऑप्शन होंगे, नहीं बचा क्या, यूरिया। और यूरिया हमने बताया था ना कि लीवर जो होता है अमीनो एसिड को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद यूरिया क्या होता है, किडनी जो होता है उसको छानती है और फिर मूत्र के रास्ते से, मूत्र के माध्यम से उसको शरीर से बाहर निकाल देती है, क्योंकि यूरिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूटेन, ऑप्शन बी ल्यूसिन, ऑप्शन सी लैक्टोल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी ग्लाइसिनिन। तो सोयाबीन में क्या पाया जाता है, ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सोयाबीन को और दूसरे नाम से जाना जाता है न्यूट्रीनेगेट। अब आप कभी जैसे दुकान से सोयाबीन की पैकेट लीजिएगा तो उसमें आप नोटिस कीजिएगा उसमें न्यूट्रीनेगेट लिखा रहता है, सोयाबीन भी लिखा रहता है और न्यूट्रीनेगेट भी लिखा रहता है। मान लीजिए एग्जाम में सोयाबीन वर्ड नहीं दे के न्यूट्रीनेगेट दे दिया जाएगा तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आप बोलेंगे हम तो कभी पढ़े ही नहीं है, क्योंकि बुक्स में ये वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसलिए इसको याद कर लीजिए कि सोयाबीन को ही न्यूट्रीनेगेट कहा जाता है और सोयाबीन में पाई जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, ग्लाइसिनिन है। ल्यूसिन प्लस ट्रिप्टोफान क्या होता है, मांस में पाया जाता है, ट्रिप्टोफान विटामिन 3 में पाया जाता है। तो यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन आंसर बन गए। सोयाबीन का दूसरा नाम न्यूट्रीनेगेट, एक क्वेश्चन हो गया आपका। ल्यूसिन प्लस ट्रिप्टोफान किस में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, 2 क्वेश्चन हो गए। ट्रिप्टोफान क्या है, विटामिन 3 में है। तो आपके कितने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना। और ये ग्लाइसिनिन जो है ये सोयाबीन का ही प्रोटीन है। लैक्टोल्ब्यूमिन क्या है, दूध का प्रोटीन है। ग्लूटेन क्या है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो आई होप आप चारों ऑप्शन हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमारा अगला वीडियो का क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है, नाइट्रिल, नोवोलाइट, एज़लान, बिरियल। तो प्रकृति में पाए जाने प्रोटीन से जो उत्पादन किया जाता है वो रेशा है नाइट्रिल। कौन सा है, नाइट्रिल है, ठीक है। ये टेक्सटाइल का क्वेश्चन है, DSSB TGT 2014 में पूछा गया है। जब हम टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं वर्ड जो दिया गया है आप इसको ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या मुझसे कई सारे एग्जाम में नहीं वर्ड हम नहीं ध्यान देने की वजह से मेरे 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं नहीं वर्ड को आप हमेशा हाईलाइट कीजिए। पेन से ही आप हाईलाइट कर लीजिए, गोला कर दीजिए कि इसमें नहीं वर्ड आया है, उस तभी आप करेक्ट आंसर दे पाइएगा। तो महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो हमें इसमें देखना कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। हमने 10 आपको थ्योरी ट्रिक में बताए थे ना कौन कौन से 10 आवश्यक अमीनो एसिड हैं। तो उनमें से देखिए लाइसिन भी था, मिथियोनाइन भी था, थ्रियोनाइन भी था, ग्लाइसिन नहीं था, ठीक है। तो इसमें आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है, ओके। देखो दाल में, दूध में प्रचुर अंकुरित अनाजों, मांस, पनीर में क्या पाया जाता है, लाइसिन पाया जाता है। लाइसिन किस में पाया जाता है आप लिख लीजिए, दाल में, दूध में, मूंगफली में और अंकुरित अनाज, मांस, पनीर में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, लाइसिन। इसको आप लिख लीजिए। आर्जिनिन, इसके पहले क्वेश्चन मिला था ना लास्ट वीडियो में, तो आर्जिनिन जो होता है वो चावल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, इसको भी लिख लीजिए आप। और ल्यूसिन जो होता है, ल्यूसिन प्लस ट्रिप्टोफान, ये दोनों मांस में पाया जाता है। अभी जस्ट हमने इसको क्वेश्चन
कंप्लीट किया था। और ट्रिप्टोफान जो होता है वो मांस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए प्रैक्टिस करने, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं, उससे ऑप्शन से रिलेटेड भी क्या क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं किसी एग्जाम में, या क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में घुमा सकता है, या ऑप्शन को कैसे चेंज कर सकता है, वो सारी चीज़ें। मेरा पर्पज़ वही है कि आपको सिर्फ रटाना नहीं है, ठीक है। रटना तो आप किताब लेके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेंगे एक बार दो बार, आपको ये होगा हाँ इसका ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर दिया हुआ, लेकिन उसका आंसर क्या है, मान लीजिए आंसर गलत ही प्रिंट हो गया तो आप गलत ही याद कर लोगे। इसलिए हम कुछ एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट किया है, उसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है। जहाँ मुझे डाउट लगा किताब से, नोट से, कहीं ना कहीं से उसको एकदम क्लियर करने के बाद ही मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करा रही हूँ, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास स्मार्ट वीडियो नहीं है, पर इतने कम समय में इतनी सारी मैं अच्छी फैसिलिटीज़ तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ आप एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं उसके लिए मैं जो बेहतर हो सकेगा मुझसे वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और उम्मीद भी करती हूँ कि आप ये वीडियो सारे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और आपका एग्ज़ाम भी 100% श्योर है कि प्री निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब हमारा अगला टॉपिक है वसा यानी लिपिड है। तो हमने क्या कहा कि टॉपिक बहुत लेंदी है, क्योंकि देखिए ये जो प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं कि जैसे आपके हमने मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा कि कौन कौन सी बुक है होम साइंस की जो कंपटीशन लेवल की, तो टॉपिक वाइज अलग अलग बुक हैं, ठीक है। तो जैसे हम आहार एवं पोषण न्यूट्रिशन की बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले वो हम करेंगे। तो न्यूट्रिशन में जैसे हमने भोजन से संबंधित, भोजन से होने वाले रोग, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, 3-4 यूनिट हमने कर लिया है। तो अब हमारा अगला जो यूनिट्स है न्यूट्रिशन का ही टॉपिक है वसा यानी लिपिड्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए टाइम लगता है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा लें, लेकिन जब कराने लगते हैं तो एक्सप्लेन करने लगते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरा पर्पज़ ये रहता है कि 2-4 क्वेश्चन ही पढ़ें, लेकिन हम अच्छे से पढ़ें। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है उसके ऑप्शन के भी अगर रिलेटेड आता है तो वो हमारे स्टूडेंट का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, या कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं आना। मेरा पर्पज़ बस यही है कि आपकी बेहतर तैयारी अच्छे से अच्छे हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।